थंबनेल आपने बिल्कुल ही सही पढ़ा है कि सैटरडे संडे काम करना है, आपको सिर्फ 2 घंटे काम करना है, ज़्यादा काम नहीं करना और 30,000 रुपये आपको मिलेंगे। बिल्कुल सही थंबनेल है। और इसी तरह का थंबनेल आपने बहुत सारी जगह पर पढ़ा होगा, यानी कि यूट्यूब की बात नहीं कर रहा मैं आपको ट्रेन की या फिर रिक्शा में या फिर बस में ये सब में ना स्टिकर्स लगे होते हैं, है ना, छोटे छोटे पैम्पलेट लगे होते हैं कि आपको सिर्फ सैटरडे संडे काम करना है और आपको 20,000 30,000 40 50 कई कई जगह पर तो 1 लाख लिखा होता है। या आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने, शायद बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया होगा उस नंबर पर, लेकिन आगे क्या हुआ वो तो आपको पता ही आगे क्या होता है उसके बारे में। तो मैंने भी इसका एक रिसर्च किया था और मैंने खुद इस नंबर पे एक दिन फ़ोन किया था। तो पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का ये फ्रॉड होता है ना। जो लोग बोलते हैं ना सिर्फ सैटरडे संडे काम करना है, महीने के 20,000 रुपये मिलेंगे, 50 मिलेंगे। लॉजिक लगाओ, सोचो कि सिर्फ सैटरडे संडे काम करके 50,000 मिल सकते हैं। अगर मिलते तो फिर आज कोई भी गरीब नहीं होता, है ना। सभी लोग सैटरडे संडे काम करते, मंडे से लेकर फ्राइडे को आराम करते और 50,000 रुपये कमाते। बट ये फ्रॉड किस तरह होता है, स्कैम किस तरह होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बिना किसी रुकावट की वीडियो को शुरू करते, सबसे पहले व्यास टॉक में आपका स्वागत है। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज ये पूरा मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो रियल स्टोरी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस नंबर पे। जब मैंने फ़ोन किया था तो आगे क्या क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत ही कॉमन है। जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन कॉमन है, वैसे ही मुंबई में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना आम सी बात है, कॉमन है। तो वैसे ही मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और मैंने एक ट्रेन के ऊपर स्टिकर लगा हुआ था कि सैटरडे संडे काम कीजिए और महीने की 40,000 रुपये कमाए। तो मुझे पता था ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट। फिर भी मैंने बोला एक काम करते, नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल करते, मस्ती करते। मेरे दोस्त लोग भी साथ में थे, मैंने कहा चलो मस्ती करते, देखते क्या होता है, मालूम तो पड़े, थोड़ा नॉलेज आए, ज्ञान मिले, दुनियादारी का पता चले। तो मैंने कहा ठीक है चलो कॉल कर लेते। तो मैंने कॉल कर दिया उस नंबर पर। तो जैसे मैंने कॉल किया, सामने से एक लेडी थी, बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेनेशन दिया, सर सर बोल बोल के मेरे को बहुत सारी बातें उसने समझाई कि हाँ आप रियल में कमा सकते हो, वैसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। फिर उसने मुझे बोला कि सर आपको एक काम करना होगा, आप मुझे संडे मिलिए। हाँ संडे हमारा ये ऑफिस है, ऑफिस नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑफिस नहीं। उसने कहा कि एक मॉल है मुंबई में, आपको ये मॉल पता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पता है। आपको उस मॉल में आना है और हम बात करेंगे, पूरा एक मीटिंग करेंगे और आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी कि आपको कैसे आप कमा सकते 40 से 50,000 रुपये। तो मेरे दोस्त ने कहा चल जाके देख लेते क्या होता है ना। तो दोस्त लोग तो आए नहीं, मैं अकेला चला गया। संडे का दिन था और मैंने कहा ठीक है जाते, फ्री है, थोड़ा एक नॉलेज मिल जाएगा कि सच में होता है क्या। अगर होगा तो अच्छी बात है, कमा लेंगे 30,000 रुपये, नहीं होगा तो ठीक है, एक नॉलेज मिल जाएगा। और आज मैं वही नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं चला गया उस मॉल के अंदर। फिर वो लेडी आई, फॉर्मल्स वगैरह पहन के, कोट पहन के आई और सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन उसने मांगा कि आप क्या करते हो, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, आपने क्या किया है, सब कुछ मेरे आप पूरा बैकग्राउंड मेरा जाना, फैमिली बैकग्राउंड, घर पे कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है। तो मैंने सब उसको बता दिया, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मैंने बता दिया। फिर मैंने उसको पूछा जेन्युइनली मैडम प्लीज़ बताएं कि सच में मतलब महीने के 30,000 रुपये कमा सकते हैं सिर्फ सैटरडे संडे 2 घंटा काम करके। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल कमा सकते हो, मैं खुद महीने के 80,000 रुपये कमा रही हूँ, सिर्फ सैटरडे संडे काम कर रही हूँ या फिर अपने हिसाब से काम करूँ, जैसे मुझे टाइम सूटेबल लगता है तो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ और महीने के 30 40 कभी कभी 80 1 लाख रुपये कमा लेती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है मैडम, तो क्या करना होगा, मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं ये काम। तो उस मैडम ने कहा कि आपको अगर आपको अगर सच में करना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टाइम पास के लिए आए हो, सच में करना है तो ये आप बोलना हाँ। तो मैंने कहा हाँ मैडम मुझे सच में करना है, मैं सच में करूँगा 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 करूँगा। तो उसने कहा ठीक है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाती हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस मैडम ने कहा कि आपको क्या करना होगा, संडे को हमारा एक सेमिनार होता है मुंबई के इस हॉल में, हमारा एक सेमिनार होगा, तो आपको उस सेमिनार में आना है। वहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आएंगे और सब आपको डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे कमा सकते हो। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, एकदम जेन्युइन सेमिनार होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको 150 रुपीज़ पे करना होगा। तो मैं समझ गया कि अभी चलो फ्रॉड होना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है ना, पैसा ले रहे धीरे धीरे ये लोग। तो मैंने सोचा ठीक है 150 रुपीज़ ही देना है। मैंने कहा ठीक है चलो दे देते। तो मैंने उस मैडम को 150 रुपीज़ दे दिए। मैंने सोचा 150 में एक लाइफ का बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस हमें मिलने वाला है, तो चलो 150 दे देते। तो मैंने 150 दे दिया। मैडम ने मुझे कहा कि संडे को आपको ठीक 2 बजे आना है और किसी भी एक फैमिली मेम्बर को साथ में लेके आना है, चाहे आपका मॉम डैड बहन कोई भी हो, आपको उनको साथ में लाना है। तो मैंने कहा ठीक है।
तो मैं घर पे चला गया, मेरी मॉम को मैंने बोला ये सब बातें कि आपको, हम दोनों को संडे को जाना है, एक सेमिनार है, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए। तो मम्मी ने कहा ठीक है, संडे का दिन है, चलो जाते। तो वो सेमिनार में हम लोग गए। जैसे सेमिनार के बाहर हम लोग ऑटो से पहुंचे उस हॉल के बाहर, तो देखा बहुत सारे लोग कोट पहन के घूम रहे, है ना, कोट पहन के, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, सभी कोट पहन के घूम रहे हैं। हम लोग तो फॉर्मल्स पहन के आए थे, मैंने फॉर्मल्स पहना था, मम्मी ने तो साड़ी पहनी थी, ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली। हमने कहा यार कोई अच्छी जगह पर आ गए, मज़ा आ जाएगा आज तो उसके बाद मैंने उसको फ़ोन किया, उस मैडम को फ़ोन किया। तो उस मैडम ने बोला कि हाँ आप काम कीजिए, मैं तो अंदर बिजी हूँ, आप हॉल के अंदर आ जाइए, अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, 2:30 को स्टार्ट हो जाएगा, सभी लोग आने वाले हैं, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम चले गए अंदर, फिर हमें बिस्लरी की बॉटल दी गई, एकदम AC एयर कंडीशनर का ऑडिटोरियम था। तो 2:30 को प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारे लोग कोट पहन के स्टेज पर आ रहे हैं, ये वो हंगामा चल रहा है, कोई गाना बज रहा है, ये वो। उसके बाद सब लोग एक एक करके उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना। पहले वो दूसरे को लड़की आ रही है, वो कोट पहन के वो बोल रही है कि मैंने क्वालिफिकेशन BSc किया हुआ है, उसके बाद में ये बिज़नेस में आई, ये काम में आई, अभी मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, बहुत खुश हूँ, ये वो, सभी बड़ी बड़ी बातें, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसके बाद वो मेरी मैडम थी, वो भी आई, उसने कहा कि मैं महीने का 80,000 रुपये कमा रही हूँ, बाहर मेरी ऑडी खड़ी है, ये वो, सब बड़ी बड़ी बातें। उसके बाद वो लोग माइक में अनाउंसमेंट करके अभी हम इस बिजनेस के सबसे बड़े बादशाह को बुलाने वाले हैं, सबसे बड़े बादशाह आपके सामने हाजिर है। उसके बाद वो आ रहे, उसकी एंट्री हो रही है ना, गाने बज रहे, देने वाले जब भी देता चप्पर फाड़ के ऐसा ऐसा गाने बज रहे, ये सब चीज़ें हो रहे हैं हॉल में, है ना। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे। मेरी मम्मी तो मेरे को ही देख रही थी, और मेरी मम्मी को तो अभी तक ये समझ भी नहीं आया कि फ्रॉड चल रहा है। मेरी मम्मी को लग रहा है कि यार ये देख ले यार, लड़की तेरे से ज़्यादा कमा रही है, 1 लाख रुपए कमा रही है, तू क्या कर रहा है ये सब चीज़ें हो रही है। मम्मी मेरे को उस नज़र से देख रही है कि यार क्या हो गया, क्या कर रहा है तू, तो ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ ये फ्रॉड होगा कैसे, है ना, फ्रॉड कैसे होगा वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो सभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, स्टेज पे आ रहे हैं, कोई बोलते मेरी ऑडी बाहर खड़ी है, कोई बोलते वहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है, पता नहीं कहाँ खड़ी है, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फिर हमको फ्रूटी दिया गया, हमने फ्रूटी पिया, हम इंजॉय कर रहे हैं, शो को इंजॉय कर रहे हैं, गाना बज रहा है, सब लोग को देख रहे हैं हम लोग। कुल मिला के क्या होता है ना, आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, पूरा ब्रेन वॉश, कि आप लोग आओ 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 हमारे साथ जुड़ो जुड़ो। और आप समझ गए होगे मैं किस बिजनेस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप समझ गए होगे, है ना। कमेंट करके बताना आप मैं कौन सी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होगे कौन सी बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं। सब बड़ी बड़ी बातें। उसके बाद शो ख़त्म हो गया, हम लोग बाहर आए, तो वो लेडी आई हमारे पास, बोला माता जी आपको शो कैसा लगा। तो मम्मी तो फुल इम्प्रेस लड़की से, फुल इम्प्रेस, बोल रही है बेटी 80,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, आपकी उम्र क्या है। तो लड़की बोलती सिर्फ 22 साल। मेरी माँ मुझे देख रही है, मतलब 22 साल की उम्र है और 80,000। मयूर क्या कर रहा है तू, इतना पढ़ाई किया क्या, तू तो सिर्फ छोटी सी इनकम कर रहा है। फुल बड़ी बड़ी बातें। उसके बाद उस मैडम ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपका लड़का इस बिज़नेस में आएगा तो ये भी महीने के 80,000, 1 लाख 2 लाख कमाएगा। आपने देखा कितने कितने लोग अंदर पैसे कमा रहे, कितने पैसे कमा रहे अंदर, ये सब बिजनेस होता है। माँ क्या कर रही हो, इसको बोलो हमारे बिजनेस में आने के लिए, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत ऊँचा जाएगा, ये वो। तो मेरी मम्मी तो खुश हो गई, बोला यार इसको अभी लेके जाओ, अब जाओ लेके अभी इसको। बहुत खुश हो गए मेरी माता जी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फ्रॉड देखो अभी क्या होगा। फिर उस मैडम ने कहा कि मयूर आपको कैसा लगा। मैंने कहा हाँ अच्छा ही था, मतलब सब लोग इतने पैसे कमा रहे हैं यार, सब लोग ये वो। तो बोला देखा लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, आपको समझा ये बिज़नेस कितना जेन्युइन है, क्या होने वाला है, आप भी इस तरह पैसे कमा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है देखते हैं फिर आगे, मतलब क्या करना होगा। तो उस मैडम ने कहा कि देखो मयूर आपको क्या करना होगा, आपको समझ में आ गया ये बिज़नेस क्या है। अभी आपको क्या करना होगा, अभी ना हमारा एक कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है ना, बेसिक से लेकर एडवांस तक का हमारा कंप्यूटर का खुद का बनाया हुआ कोर्स है, यानी कि हमारी जो कंपनी है उनका बनाया हुआ कोर्स है। तो आपको क्या करना है, इस कोर्स को परचेज़ करना है। मैंने कहा अच्छा फ्री में है क्या, बोला नहीं 10,000 रुपये का ये कोर्स है। तो मैंने कहा मुझे कोर्स का रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, मैंने MSc इन कंप्यूटर में किया है, तो मुझे तो कंप्यूटर का बेसिक से एडवांस से सुपर एडवांस का नॉलेज है ना, मुझे ये सब कोर्स नहीं खरीदना। तो उस मैडम ने कहा नहीं मयूर, आपको अगर ये बिज़नेस ज्वाइन करना है ना तो सबसे पहले आपको ये कोर्स खरीदना पड़ेगा। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बिज़नेस में आना है, 150 रुपये तो ले लिए मेरे। अभी उस मैडम का कहने का मतलब ये है कि 10,000 रुपये और दीजिए,
है ना। तो कोर्स के अभी ऐसे तो मांग नहीं सकते कि 10,000 रुपये दो हमको इस शो के, नहीं ना, ऐसे नहीं। कोर्स को आगे कर रहे हैं कि ये कोर्स है, ये कोर्स कीजिए और आप इस कोर्स का 10,000 रुपये। तो मैंने कहा मुझे कोर्स खरीदना ही नहीं है, मतलब क्यों खरीदो कोर्स। तो उन्होंने कहा देखिए बिज़नेस ऐसा नहीं होगा, आपको अगर इस बिज़नेस में आना है तो सबसे पहले आपको ये 10,000 रुपये का कोर्स खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये कोर्स आप किसी को भी बेचो, जैसे कि मैं आपको बेच रही हूँ वैसे आप अपने फ्रेंड्स को बेचिए, या फिर आपका फ्रेंड किसी और को बेचेगा, तो इस तरह आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बिजनेस है। आप समझ गए हो कि कौन से बिजनेस की बात कर रहा हूँ। एक का दो समझ गए हो कि कौन सा बिजनेस है ये। कमेंट कीजिए कौन सा बिजनेस है ये, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप समझ गए हो कि कौन सा बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें फिर मैंने मम्मी को देखा, मम्मी को मैंने अपनी भाषा में कहा ताकि उसको समझ में ना आए। मैंने बोला देखा ये सब लोचा है या फिर फ्रॉड है, 10,000 रुपये देने। तो फिर मैंने कहा कि अभी क्या बोलूँ मैं। तो मैंने कहा अभी 10,000 रुपये मैडम आपने पहले तो कहा नहीं, तो मैं एक्चुअली इतना पैसे हम लोग जेब में कैरी थोड़ी करते। तो मैडम का आपके पास एटीएम है। तो मैंने कहा हाँ एटीएम तो है मेरे पास। एक काम कीजिए ना, सामने हमारे पास वो एटीएम का मशीन है, सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं, आप वहाँ से निकाल के आ जाओ। मतलब पीछे ही पड़ गई, मेरे पीछे ही पड़ गई। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, 10,000 रुपये ला के दे दूँ, मुझे अपने पापा से पूछना होगा बिकॉज पापा घर का डिसीजन वही लेते हैं, है ना। तो उसने कहा कि अच्छा आपको पापा को पूछना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला अभी नहीं, मतलब घर पे जाऊंगा उनसे, वो शाम को आएंगे ऑफिस से, उनसे बात करूंगा तब जाके कुछ होगा ना। तो उसने कहा ठीक है चलेगा, एक काम करती हूँ फिर कल मैं आपको कॉल करती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका पीछा तो छूटे, है ना, कब से पैसा कर रही है। मैंने कहा पीछा तो छूटे। तो वहाँ से मैं और मेरी मम्मी चले गई, ऑटो में बैठ के स्टेशन की तरफ हम लोग निकल गए। और मैंने अपनी मम्मी को बोला देखा ऐसा ऐसा फ्रॉड होता है ना, 10,000 रुपये ले रहे, ये कुछ बिजनेस नहीं है, सिर्फ पैसा लो, ये सब फ्रॉड है एक्चुअल में। ठीक है, फ्रॉड यानी कि वो हम मेरे को कोर्स बेचेगी, फिर मैं किसी और को कोर्स बेचूंगा, उसको कमीशन जाएगा, इस तरह का ये बिज़नेस चलता है। तो ये मेरे मम्मी को बता दिया। तो मम्मी ने कहा हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी यार वो लड़की 80,000 रुपये महीने का कमा रही है। मैंने बोला कुछ नहीं कमाती है, सब ऐसे ही ब्रेन वॉश हो रहा है हमारा, सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप भी आओ 80,000 रुपये कमाओ, बट कुछ नहीं है, 8,000 रुपये भी नहीं कमाती होगी। ठीक है, कुछ नहीं होता ये सब। अगले दिन सुबह मैं अपने घर पे चला गया, मैंने पापा से बात करी, तो पापा ने तो दुनियादारी देखी हुई है ना, हमसे ज़्यादा देखी हुई है। तो पापा ने कहा ये सब फ्रॉड होता है क्या। मम्मी को कहाँ पे लेके गया था, ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं होता ये सब। बीप बीप बीप। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आगे होने वाली है। मेरे घर की डोरबेल बजती है टिंग टोंग, और मैं सोया हुआ होता हूँ, राइट, 8 बजे। अभी 8 बजे तो कौन उठता है सुबह, है ना। वो टाइम तो हम लोग कॉलेज के टाइम पे तो जॉब तो था नहीं, तो 8 बजे तो उठना इम्पॉसिबल, मैं 10 बजे उठता था। तो टिंग टोंग बज गया, मम्मी ने दरवाज़ा खोला, देखता है कि सामने वो मैडम घर तक पहुँच गई, क्योंकि मैंने एक फॉर्म मुझे दिया था, उस पर मैंने एड्रेस वगैरह जेन्युइन एड्रेस लिखा था, मुझे क्या पता कि घर तक आ जाएंगे ये लोग। वो मैडम घर तक आ गई, मम्मी उसको देख के शॉक, मम्मी शॉक मैडम रॉक, ऐसा सीन हो गया। मम्मी ने बोला है ये मैडम, इसको यार ये तो कल वहाँ पे थी, यहाँ पे कैसे आ गई। तो मम्मी ने मुझे उठाया, बोले ये तेरी वो मैडम आई है, वो क्या वो 10,000 रुपये का क्या सीन है, वो कल मिली थी ना अपने को वो वाली मैडम। मैं उठ गया, मैंने बोला मैडम आप यहाँ। बोला हाँ वो आप बोल रहे थे ना कि आप अपने पिताजी से बात करेंगे कोर्स के बारे में, आपको कोर्स खरीदना है क्या। मैं देखो ये सब एटीएम स्वाइप मशीन सब साथ में लेकर आई हूँ, आप स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं आप, या फिर गूगल पे कर सकते, ये वो चालू। मेरे पिताजी भी बोल रहे कि नहीं नहीं हमको नहीं करना ये सब, क्या है मतलब इतना, मतलब कल ही बात की, आज आप प्रकट हो गए, पीछे ही पड़ गए, मतलब पीछे पड़ गए, आपको लेना है, मालूम है ना। अभी आप सोचो यार, सिंपल सी बात है, जो लोग महीने का 10,000 80,000 रुपये कमा रहे, वो लोग इस तरह पीछे आपके पड़ेंगे क्या। इतना पीछे पड़ गए ना, फेविकोल की तरह पीछे पड़ गए, जाने का नाम ही नहीं कि नहीं आप कोर्स खरीदो आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट पे आ गए। फिर आपको ये 10,000 का कोर्स 8 में मिलेगा, फिर 7 में, 6 में, 5 में, यानी कि खरीदो खरीदो खरीदो, इस तरह का हो गया। लास्ट में सभी लोग गुस्सा हो गए, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, सभी लोग गुस्सा हो गए, और बोला यार तू जा इधर से। एक तो आसपास के लोग भी देख रहे थे कि यार कौन लड़की आ गई है, क्या पैसे उधार लिए, क्या हो गया। शर्म के बारे हम लोग ने बोला यार तुम जाओ यहाँ से, यार हमको कुछ कोर्स खरीदना नहीं है, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में। तब जाके फाइनली वो गई, हाश बला टली। लेकिन ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये पूरा ये जो चीज़ है ना आपके साथ भी हुआ होगा। ये क्यों पता है, क्योंकि ये जब मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया था ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, वो जो जहाँ पे मैंने कॉल किया था उसके बाद ये चीज़ें हुई थी, तो बहुत सारे दोस्त मेरे को बोल रहे थे कि हाँ यार ये मेरे साथ भी हुआ है। एक बार मैं भी एक हॉल में गया था सेमिनार करने के लिए, कोई बोलता हाँ यार मैं वहाँ पे गया था, उल्लासनगर गया था, या कोई बोलता अरे मैं वहाँ पे गया था। तो ये चीज़ जो है ना फ्रॉड होता है।
कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ सामान बेचना होता है। आप अगर वो मेरे को सामान बेचेगी तो उसको कमीशन मिलेगा, मैं किसी को बेचूंगा तो मुझे कमीशन मिलेगा और उसको भी कमीशन मिलेगा, यानी कि वो चेन चलता रहता है ना। अगर आप किसी को बेचो तो कमीशन वाया कमीशन 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 कमीशन। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता सही है, बार बार किसी को परेशान करना। जैसे कि उस लड़की ने मुझे परेशान किया, मान लो अगर मुझे ये कोर्स अपने दोस्त को बेचना है तो कितना परेशान करना पड़ेगा, इस वजह से दोस्ती भी टूट जाती है ना। दोस्ती का भी दी एंड हो जाता है, दोस्त भी परेशान हो जाता है कि यार मयूर से नहीं मिलना है यार, वो साला कोर्स तेरे को बेच के ही रहेगा, तो उससे मिली मत, नहीं नहीं उसको मिलना ही नहीं है। तो इस तरह का ये फ्रॉड चलता है। तो मुझे ऐसा लगा ये फ्रॉड के बारे में, देखिए आपको पता ही होगा, आपने कहीं पर न्यूज़ में सुना होगा या फिर आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखा होगा, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। मैंने सोचा ये आपको बता दूं कि इस तरह का ये पूरा फ्रॉड हुआ था, है ना। पहले 150 रुपये लिए, चलो 150 तो चले गए, लेकिन 10,000 रुपये अगर चले जाते तो दिल को बहुत बड़ा एक सदमा पहुंचता, है ना। तो ये सिर्फ 150 में लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस मिल गया, इसलिए वो 150 का एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, वो 150 रुपये का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और आज का जो फ्रॉड मैंने डिस्कस किया ये सच जेन्युइन फ्रॉड है जो मेरे साथ हुआ था। तो इस तरह का फ्रॉड बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे दोस्तों के साथ भी बहुत अलग अलग फ्रॉड हुए। तो उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ ताकि आपको समझ में आए। फाइनल नोट आपको यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे जो नंबर होता है ना, जो सैटरडे संडे काम कीजिए महीने की 2 लाख कमाए, 1 लाख कमाए, ये सब फ्रॉड होता है। ऐसा फ्रॉड में आप मत फंसिए, मेहनत कीजिए, अपना काम कीजिए, ये सब चीज़ में मत जाइए, राइट। सामान बेचना खरीदना बहुत गलत बात नहीं है। लोग आपसे परेशान हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है ना। लोग परेशान हो जाएंगे आपसे, वो लोग आपको ब्लॉक कर देंगे आपको कि मयूर से बात नहीं करनी या फिर आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि आप सामान बेचोगे। ये सब चीज़ में मत घुसिए, राइट। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बिकॉज ऐसे वीडियोस में लेकर आता रहूँगा और बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। दिस इज़ मयूर व्यास, बाय बाय।